हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल करने जा रहे हैं, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पैराबोला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम आपके पास क्या होती है? तो बेटे कोई भी algebraic expression, any algebraic expression can be written a plus b x plus y x plus 1 by y। ठीक है, तो इस algebraic expression को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर टू टर्म्स हैं। इसके अंदर कितनी टर्म है बेटे? टू टर्म है। ठीक है, तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम सीखेंगे। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स n, तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है। कौन सी? 1 प्लस x की पावर n। ठीक है, 1 प्लस x की पावर n। तो बच्चों जब भी एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा तो ये एक्सप्रेशन कैसा है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर फार्मूला आपने दिमाग में बिठाना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये है 1 प्लस x की पावर n। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं बेटे। n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, n आपका नेगेटिव भी हो सकता है और n आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? फ्रैक्शन इंटीजर भी हो सकता है आपका। तो n पॉजिटिव, नेगेटिव और n कोई भी आपका फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हम खोलेंगे कैसे? तो बच्चों ध्यान से देखिए आप इसको, एक बार फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा फिर करना आसान होगा। 1 प्लस n को बेटे यहाँ पे ले आएंगे, nx प्लस राइट n। ठीक है, n में से एक गया, बाय में 2 फैक्टोरियल। राइट, ये आपके लिए नई टर्म है 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। तो पहले मैं इस 2 फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि ये 2 फैक्टोरियल क्या है। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने कैसे लिखा? 2 और ये फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इस 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे आपके पास 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 2 क्रॉस 1। यदि मान लो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होता तो आपके पास होता 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, तो जो नंबर है उसके रिवर्स ऑर्डर में आप चल पड़ते हो। 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। तो हमने इस पर्टिकुलर ये जो फॉर्म लिखी है, हमने जो इक्वेशन लिखी है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको कैसे लिख रहे हैं हम? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाय में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। राइट, तो इसको हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? n माइनस 1 n माइनस 2 राइट, बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। और कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसको? अप टू इन्फानाइट टर्म्स। राइट, इन्फिनिटी तक इसको हम डिफाइन कर पाते हैं, अप टू इन्फानाइट टर्म तक हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर फार्मूला है। राइट, तो बच्चों जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जैसे ये एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो बेटे इसको कैसे लिखा मैंने? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फानाइट टर्म्स। राइट, तो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेशन आपका लिख दिया। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की यूजफुलनेस हमने चेक करनी है। ठीक है, तो थोड़े से हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपने आप को फोकस करते हैं। यदि n बेटे इज ए पॉजिटिव, है ना, ये n आपका क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, राइट, थोड़ा सा दिमाग में आप सोचना, एक्सप्रेशन n प्लस 1 टर्म्स कंटेन करेगा। कितनी करेगा ये? n प्लस 1 टर्म्स
कंटेन करेगा। ठीक है, यदि n आपके पास नेगेटिव है और बेटे फ्रैक्शन, राइट, नेगेटिव फ्रैक्शन, तो ये कितने टर्म कंटेन करेगा? इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेगा। हमें अपने आप को फोकस करना है फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स में क्या होगा। तो बच्चों जनरली फिजिक्स में जो कंडीशन हमारी आती है उस कंडीशन को हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी कंडीशन फिजिक्स में आती है। तो जनरली इन फिजिक्स द टर्म विच इज x, वी हैव टू फोकस ऑन दैट टर्म x. व्हाट डज दिस मीन? आई एम टॉकिंग अबाउट 1 plus x. In particular cases this x is less than 1. When you are going to apply binomial expression, this particular term x always less than 1. In many physical problem of physics, you are going to deal with this particular fact that the value of x must be less than 1. Okay, let's try to do first formula and then I will explain in a certain example related to physical problem, right? तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि x less than 1 है तो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 plus x की पावर n, तो बेटे कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 1 plus nx, राइट। फिजिक्स में आप यहाँ दो टर्म यूज करोगे। क्यों ये दो टर्म यूज करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप तीसरी टर्म यूज करोगे, कर तो सकते हो आप, ठीक है, लेकिन यदि आप करोगे तो x की जो वैल्यू है वो और स्मॉल आ जाएगी। कैसे? देखो ये आपके पास x का स्क्वायर है, राइट, और अब x लेस देन 1 है। ठीक है, जनरली x की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच लाई करती है। ठीक है, जनरली x की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच लाई करती है। जब ये -1 और 1 के बीच लाई करती है तो मान लिया किसी टाइम पे ये वैल्यू 1/100 है, राइट, तो 1/100 का 1/1000 ले लो बेटे। ठीक है, 100 भी छोटा है, लेस देन 1 है, लेकिन डबल लगा रहा है तो 1000 ले लो आप। जब आप 1/1000 का स्क्वायर करोगे बेटे, राइट, 1/1000 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, तो ये और छोटा आ जाएगा। अब और छोटा आ जाएगा तो उसको हम जनरली फिजिक्स में निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे बन गया? 1 plus x की पावर n इज इक्वल टू 1 plus nx। आई थिंक आपको ये पता लग गया। ठीक है, 1 plus x की पावर -n आएगा तो आपके पास आएगा 1 minus nx, राइट। 1 minus x की पावर n आएगा तो हमारे पास आएगा 1 minus nx। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है आपके। एक और केस बनता है 1 minus x की पावर -n, तो कितना आ जाएगा? 1 plus nx। ठीक है बेटे, तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो बेटे हाउ इम्पोर्टेंट योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज, यू कैन, इन 3 क्वेश्चन से आप इसको जज कर जाओगे कि फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है बेटे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझना। कैसे? देखो बेटे, यदि आपको 1000 का क्यूब रूट निकालने को बोलें तो आप बोलोगे 10, राइट, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे ही आपको बोलें कि 1000 और यहाँ से 0 हटा के यहाँ पे 1 लिख दे, 1001, तो ये आप सोचोगे ये तो हम 10 ही लिख देंगे। लेकिन कई बार एक्सप्रेशन में क्या होता है बेटे, आपको एक्यूरेट आंसर देना होता है। जब आपके नीट के कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपके दशमलव के एक स्थान पे भी वो एक्यूरेसी चाहता है। 4 ऑप्शन है, 10.1, 10.2, 10.01, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंस जाते हो, स्टिक हो जाते हो आप। तो आपके लिए ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होता है। आप सोचते हो यार बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझ लिया होता तो अच्छे से आज हम इसको निकाल पाते। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आपको सिखाएंगे कि इसका आप क्यूब रूट, राइट, कैसे निकालोगे आप यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट। ये 1001 है तो उसको कैसे लिख सकते हो आप? 1000 + 1, राइट। 1001 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1000 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? और यहाँ पे पावर 1/3। आई थिंक सब बच्चों को पता लग गया होगा ये। अब ध्यान से देखिए बेटे, मैं यहाँ से इस 1000 को कॉमन ले लूँगा, राइट। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप करके आए हो ये। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/1000 आएगा, राइट। और पावर कितनी? 1/3। ओके, 1000 इसका कितना आ गया आपके पास? 1/3, 10। ओके, 1 + 1/1000
1000 1/3। बच्चों किसके साथ मैच कर रहा है ये 1 प्लस एक्स, ये x के साथ मैच कर रहा है। तो x का मतलब क्या आपके पास है x लेस देन 1। जैसे ही x लेस देन 1 आएगा तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दो आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन पता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, राइट। तो आपके पास कितना आ गया 10 1 प्लस 1/3 इंटू 1000। ओके, तो बच्चों कर लेना बेटे आगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, चलो कर देते हैं 1 प्लस 1/3 और यहाँ कितना आएगा आपके पास 0.001, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10.03 के आसपास आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन ने आपकी कितनी हेल्प करी है। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 3, राइट। इसको क्या करेंगे हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल सम है ये। कैसे करेंगे, पहले फार्मूला लिख लो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस इंटू एक्स भी आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो बच्चों हमें यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म तक इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, ठीक है। कंडीशन जहाँ पे x लेस देन 1 नहीं गिवन है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना है 1 2 3 टर्म तक एक्सपेंड करना है, ठीक है। हम ज़्यादा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक सीखना है। तो हमारे पास कितना आएगा 1 प्लस एन कितना बेटे 3, आगे क्या है x, राइट। 1 प्लस एन कितना आपके पास 3, तो यहाँ पे 3 आ गया x, राइट। ऐसे ही फॉलो करना आपने n कितना है 3, n माइनस 1 3 माइनस 1, राइट। नीचे क्या है बेटे 2 फैक्टोरियल और आगे एक्स स्क्वायर। चलो एक और एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं हम, n कितना है 3, n माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 2, राइट। बाय में कितना आपके पास आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना आसान है, 1 प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड कितना होगा ये 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 क्रॉस 1। तो बेटे यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाइड कितना होगा ये 2 मल्टीप्लाइड 1 बाय में 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब। तो इसको आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो अब आपके पास आ गया 1 प्लस 3x प्लस ये 2 से 2 गया 3x स्क्वायर प्लस ये कितना गया आपके पास 2 से 2 गया 3 से 3 गया एक्स क्यूब, राइट। तो ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब मैं आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है वो बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कभी भी कॉन्सेप्ट से परे नहीं भागना आपने, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ काम करोगे अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। तो इस क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट बनने वाला है आपका। तो अब देखो बच्चों ये आपके पास क्या है अर्थ, ठीक है। मैं क्लास 9th में जा रहा हूँ और अर्थ के सरफेस पे m मास रखा है, r क्या है बच्चों इसका रेडियस। तो बेटे अब क्या हो रहा है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन दे रहा है ma। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी f, राइट। यहाँ पे क्या है बेटे f इज इक्वल टू कितना आपके पास m इंटू जी। यदि मास ऑफ द अर्थ कितना आपके पास m क्या है मास ऑफ अर्थ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी बाइनोमियल थ्योरम कैलकुलेशन को आसान बनाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो g, राइट, m बाय में r स्क्वायर, ठीक है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये समझाना है कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे हेल्प करती है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होंगी। तो m बाय में r स्क्वायर। तो हमारे पास m से m कैंसिल हो गया, तो g कितना आ गया आपके पास gm बाय में r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे है, इसको इक्वेशन ए बोल लूँ मैं। अब मान लो इस मास को मैं h हाइट ऊपर यहाँ पे लेके आता हूँ, अर्थ के सरफेस से ऊपर यहाँ पे m, तो ये हाइट कितनी आ गई आपके पास h। तो अब gh कितना आएगा आपके पास gm बाय में r प्लस h का स्क्वायर और इक्वेशन आ गई b, ठीक है बेटे। अब देखो ध्यान से आप, यदि आप यहाँ पे gh बाई g की रेशियो लोगे तो हमारे पास कितना आएगा gm बाय में r प्लस h का स्क्वायर gm इंटू कितना बेटे r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बेटे gm से gm गया और हमारे पास क्या आ गया gh इज इक्वल टू g
आर स्क्वेयर आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे आके आप लोग फंस जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आके आप लोग क्या करोगे बेटे, फंस जाओगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप ऊपर लेके जाओ इसको, हमारे पास आएगा जी एच इज इक्वल टू कितना बेटे, जी आर स्क्वेयर आर प्लस एच का स्क्वेयर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे आके प्रॉब्लम आई है। यदि पीछे का आपको एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं भी पता चला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन सिखाने वाले हैं, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन सीखेंगे हम यहाँ पे कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा आपका ध्यान, और हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जी एच इक्वल टू जी, देखिए ध्यान से, आर स्क्वेयर मैथमेटिक्स लगाया, आर स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वेयर, ये कट गया बेटे, और इसको क्या किया मैंने, जी 1 प्लस एच बाई आर माइनस 2। अब देखो बच्चों ध्यान से, आप 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एक्स क्या होता था हमारा, लेस देन 1, तो क्या यहाँ पे एच बाई आर लेस देन 1 है, तो हम इसको चेक करेंगे। देखो बेटे, ये हाइट आपकी 5 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो कितना आपके पास, 6400 किलोमीटर, तो बेटे ये लेस देन 1 है। तो यू जस्ट अप्लाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, जी एच इज इक्वल टू जी 1, यहाँ से ये नीचे आएगा 1 माइनस एन एक्स 1 माइनस 2 एच बाई आर, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आपका बच्चों बन जाएगा, ठीक है। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब प्लस शेयर पक्का करिए बेटे, शेयर तो पक्का करिए, ठीक है।